संकट कट गया जी, मेहंदीपुर के दरबार में मेरा संकट कट गया जी। उस बाबा के और संकट कट गया, संकट कट गया, संकट कट गया जी, संकट कट गया, संकट। ये जो भजन मैं आपको सुना रही हूँ ना, ये हमारे फतेहाबाद के भक्त की ना बिल्कुल सच्ची घटना है। कोई नौकरी पेशे वाला बंदा था और जब वो अपनी ड्यूटी करके अपने घर वापस जाना था ना, तो उसने रास्ते में चौरस्ता क्रॉस कर दिया। अब चौरस्ता क्रॉस किया, घर पहुंचा, बड़ी बुरी तरीके से बीमार पड़ गया। वो काफी दिनों तक बीमार चलता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले जाया गया, बड़े बड़े हकीमों के पास ले जाया गया, यहाँ तक कि सियाने संतों के पास भी ले जाया गया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे फतेहाबाद की एक भक्त ने उसी की बात कही कि भैया आप एक काम करो, आप ऐसा करो मेहंदीपुर दरबार चले जाओ, और जब आप उस दरबार में जाओगे मुझे विश्वास है कि आपके दुखों का, आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। उस प्रेमी को तैयार किया गया, उस भक्त को मनाया गया। जब वो भक्त मेहंदीपुर दरबार पहुंचा, जब पहुंच करके 4:15 बजे वाली आरती का छीटा लिया उस भक्त ने, जब उसके संकट कटे, बाबा के दरबार में बैठ गया, बाबा के दरबार में बैठ गया और धन्यवाद करने लगा। बाबा अगर मैं आपके दरबार में ना आया होता दातार, तो मैं आपकी इतनी कृपा महसूस ना कर रहा होता। ये बच्चों को संभाल के रखो भाई, जितने मेरे बाउंसर भाई हैं, भाई मेरी सिक्योरिटी छोड़ो, आप इनकी सिक्योरिटी ले लो, इनको संभालो। और वैसे भी बच्चे नादान होते हैं, इनको किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता है। अभी छोटे छोटे बच्चों को मर्यादा का पता थोड़ी है, तो नादान है, अनजान है ये। इनको संभालना या तो इनके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर मैं इनके हवाले कर देती हूँ, भाई साहब ये संभाल लेंगे, अच्छे से संभालेंगे। कहते बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे मानते हो कि जिसके भी भगवान है ना बीच में तंग करें, उनको संभाल के रखा करो। ट्रेन से गई जय बाबा की। आइए बाबा के दरबार में बैठा है, 4:15 बजे वाली आरती का छीटा ले लिया, संकट कट गए, बाबा के दरबार में बैठा बैठा धन्यवाद करने लगा। और क्या कहने लगा सुनिए जरा, मेरा संकट कट गया जी, कट गया जी, मेहंदीपुर के दरबार में मेरा संकट कट गया जी। उस बाबा के और संकट कट गया, संकट कट गया, संकट कट गया जी, संकट कट गया, संकट कट गया। किस किस का संकट टाला है बाबा ने? जो मानते हैं कि हमारे घर के गणेश बालाजी महाराज ने टाले हैं, दोनों हाथ उठाना और तालियां बजाने। धन्यवाद जी सर। मेरा संकट कट गया जी,
मेरे बस की बात वही ना मन में खड़ा सतावे। फिर क्या होया? फिर क्या होना था, वो मेरे चिपट गया जी, वो मेरे चिपट गया जी। कौन? तो शायद माने बताएंगे कौन चिपट गया, कोई बता सकता है? वो मेरे चिपट गया जी, कौन चिपट गया, कोई बता सकता है? जोर से बोलो, कौन चिपट गया? अब फतेहाबाद वाले बताएंगे कौन चिपट गया भाई? भूतने का। सही है, भूत है जो कुछ मर्जी कह दो, कौन सा अपना भाई है भैया? भूत है जो कुछ मर्जी कह दो, कौन सा अपना रिश्तेदार है, कौन सा मामा जी का लड़का है, कौन सा ताऊ जी का लड़का है? अगर भूत हमें परेशान कर सकते हैं तो क्या हम भूत को भूतनी कभी नहीं कह सकते ना। और वैसे भी भूत तो भूतनी के होते हैं। वो मेरे चिपट गया जी, मैं सर मारूं दीवार पे। वो मेरे चिपट गया जी हो। सारे लागी नहीं दवाई, सारे सबने रोज मेरी और डॉक्टर वैद दिखा दिए सारे, डॉक्टर वैद दिखा दिए सारे। एक जनाब उठो इसमें मेहंदी फूले चलो, एक जनाब उठो इसमें बात जोड़ के इसमें बाकी के मजा लो, बाकी के मजा लो। फिर क्या होया? जाने ते नट गया जी। अब उसने जाने से मना कर दिया, मना तो करना ही था क्योंकि वो भक्त नहीं था, वो भक्त नहीं था। उसमें तो वो कौन था जिसको जाने के लिए मना कर रहा था? भूत। सही कह रहे हो। जाने ते नट गया जी, उस बाबा के दरबार में जाने ते नट गया जी, उस बाबा के दरबार में जाने ते नट गया जी। एक मेहंदीपुर दरबार और एक सालासर दरबार। ये पूरी दुनिया में दो दरबार ऐसे हैं, सालासर दरबार में जाते ही हमारी इच्छा पूरी होती है, निसंतान वाले को संतान की उत्पत्ति होती है, दौलत मांगने वाले को दौलत की प्राप्ति होती है। और मेहंदीपुर दरबार एक ऐसा दरबार है, यहाँ जाते ही बड़े से बड़े संकट पल भर में कट जाते हैं। दरबार में गया, 4:15 बजे वाली आरती का छींटा जब पड़ा, जब संकट कटे, बाबा से कहने लगे बाबा मेहंदीपुर पहुंचा तो नरसी चैन थोड़ा सा आरती का छींटा निर्मल होगी काया। मेहंदीपुर पहुंचा तो नरसी लागे जद आरती का छींटा, वो लागे जद आरती का छींटा। मेहंदीपुर पहुंचा तो नरसी चैन थोड़ा सा आया, लाग्या जग आती का छींटा निर्मल होगी। भूत प्रेत भागे सब मेरे मिल गया था छुटकारा, भूत प्रेत
भागे सब मेरे। गाता तुझकारा अरे बालाजी ने कर दिया मेरे संकट का निपटारा, हो संकट का निपटारा। फिर क्या होया? फिर क्यों न था मन तेरा पट गया जी। ओ बाबा, मुझे तब जाकर के मालूम पड़ा जो बात दवा से नहीं बन सकती, जो बात दवा से नहीं बन सकती, वो दुआ से मिनटों सेकंडों में बन जाती है। दाता, मैं आपके दरबार में आया, जो काम बड़े से बड़ा डॉक्टर ना कर पाया, जो काम इंग्लैंड तक के डॉक्टर भी ना कर पाए, जो काम अमेरिका तक के डॉक्टर भी ना कर पाए, वो मेहंदीपुर दरबार में आते ही पल भर में बन गया। कौन मानता है कि दुनिया में ऐसा देव नहीं है जिसके दरबार में जाते ही पल भर में बड़े से बड़े संकट कर जाते हैं, कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना श्री राम जी के बिगड़े हर काम ना होते अगर समय वीर बजरंगबली। कौन मानता है कि इनसे बड़ा शक्तिशाली देव दुनिया में नहीं है? ऐसे शक्तिशाली देव के लिए हाथ उठाएं। और कौन कौन मानता है कि इस जैसा कोई भक्त भी दुनिया में नहीं है? ऐसे भक्त के लिए भी हाथ उठें और जोरदार वाली ताली बजे। मेरा संकट कट गया जी,